हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अमन क्लासेस। अमन क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। देखिए, परसेंटेज को मैंने आपको दो पार्ट करवा रखे हैं। आज ये पार्ट आपका थर्ड है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जितने भी एग्जाम्स आए हुए हैं सारे परसेंटेज के क्वेश्चन मैं आपको वही करवा रहा हूँ जो आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन में आए और जितने भी आने वाले आपके एग्जाम हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको परसेंटेज में कंप्लीट करवा दूंगा इन क्लास में। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। और जितने भी टाइप्स आपकी चलती जा रही है ना उसमें परसेंटेज की, आप हर एक टाइप से क्या होता है कि क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के आपको मिल जाएंगे। कई सारे टाइप्स में इसमें कराने जा रहा हूं। देखिए कि जैसे यहाँ क्वेश्चन है, एक छात्र 25% 25% अंक लाकर 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब कि नंबरों से फेल हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, 210 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, अगर वह 55% अंक लाए, अगर वह 55% अंक लाए तो 240 अंक ज्यादा लाता है, 240 अंक उसके ज्यादा आते हैं। ठीक है, यह लाता है। उसके बाद कह रहा है उसकी पासिंग प्रतिशत बताइए कि उसकी पासिंग प्रतिशत कितनी है। ठीक है, पासिंग परसेंट बताइए। देखो मैं क्वेश्चन समझाने चाहता हूँ। कोई जैसे स्टूडेंट है, कभी क्या होता है कि स्टूडेंट कोई नंबर ज्यादा लेकर आता है, कोई नंबर कम लेके आता है। जब पहला उसका एग्जाम हुआ से कि कोई स्टूडेंट कह रहा है कि 25% नंबर लाकर और 210 नंबरों से फेल हो जाता है। 25% बहुत कम नंबर और 200 नंबर से वो फेल हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसके नेक्स्ट एग्जाम हुए तो उसने क्या किया, 55% नंबर लाया और 240 नंबर उसको ज्यादा आ गए। देखो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा क्या होता है कि जो बच्चा नंबर कम लेकर आ रहा है उसको हम पास करवाएंगे, जो ज्यादा लेकर आ रहा है उसको भी पास करवाएंगे, लेकिन उसके नंबर अलग आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक जैसे क्वेश्चन बन जाए। देखो इसको दो तरीके के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। पहले इसकी फर्स्ट टाइप देखो। आज आपको मैं दो टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा। इसकी फर्स्ट टाइप क्या होती है, क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा है एक छात्र 25% का लाकर 210 नंबरों से यानी कि फेल हो जाता है और 55% नंबर जब लेकर आता है क्या आता है, 240 नंबर उसके ज्यादा आते हैं, तो पासिंग प्रतिशत। देखो कोई छात्र है, कह रहा है कितने 25% नंबर लेकर आया है। ठीक है, और कोई मतलब कि अंक उसकी हो गई 25% नंबर लेकर आता है। ठीक है, ऐसे देखो। उसके बाद क्या कहता है कि 25% लेकर आता है। ठीक है, और कितने नंबरों से फेल होता है, 210 नंबरों से, तो इसके लिए क्या लगाओगे आप यहाँ पर माइनस, कंप्लीट। उसके बाद क्या कहता है 55% जब वो नंबर लेकर आता है। ठीक है, 55% नंबर लेकर आया है, 55% और कितने नंबर ज्यादा लेकर आया उसका, 240, तो उसके लिए क्या होगा, प्लस होगा। पहले क्या था, 210 नंबर लेकर आ रहा था तो माइनस हो गया, मतलब कम नंबर लेकर आया, और ज्यादा के लिए क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 55 और 25 में। देखो 5 और 5 क्या, 0, 5 में से 2 गया कितना बचा, 30, ये 30% आ गया। और इन दोनों वैल्यू को जोड़ दो तो 0 और 0, 1 और 4 कितना हो गया, 5 हो गया, और 2 और 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो बोल दोगे ये पूरी संख्या किया गया 450 आ गया। अब ये 30% है तो 30% नीचे क्या 100 हो जाएगा। अब बराबर में इसको सॉल्व कर दो तो 450 गुणा में 100 और नीचे कितना हो जाएगा, 30%। तो एक जीरो से एक जीरो पर 3 से काटोगे, 3 कम 3, 3 बचे 15। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1500 उसका मतलब कि टोटल आ गया। ये आपका 1500 टोटल आ गया। ठीक है, ये टोटल हो गया कुल। इतना पहले लिख लो। अब देखो उसकी पासिंग प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कि उसकी भाई पासिंग भाई प्रतिशत मतलब निकालनी कि बच्चा पास कैसे हुआ। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि 25% जब वो नंबर लेकर आ रहा है, कितना 25%, तो परसेंट है नीचे 100 लग जाएगा, पहले इतना लिख लो, परसेंटेज की 100 हो जाएगा। और इसके लिए टोटल उसके पास कितने थे, 1500, ये टोटल थी। और कितने नंबरों से फेल हो रहा था, 210 नंबरों से फेल हो रहा था। थोड़ी जगह कम है, मैं यहाँ लिख
ठीक है, पासिंग प्रतिशत में क्या निकालना है, पासिंग प्रतिशत निकालना है। कितनी 25% और नीचे 100, टोटल नंबर उसके कितने हैं 1500, ये टोटल नंबर कुल मिला के अंक बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कितने नंबर फेल होना है, 210 नंबरों से फेल होना है। ठीक है, इतना लिख लो पहले। अब देखो इसको सॉल्व करो, 0 से 0, 25 गुणा 15 कितना होता है, तो 25 गुणा 15 निकालोगे, बोलोगे ये 75 के 5 ये 7 15 30 और 30 और 7 कितना हो गया 375। ठीक है, 375 आप 210 में ऐड कर दो, तो ये 5 हो गया, 7 1 8 और 3 और 2 कितना 5, तो बोलोगे 585 हमारा टोटल आ गया। कितना 585 प्राइवेट है। ठीक है, अब देखो जब 585 आ गया है तो मैंने अभी क्या किया 585, ठीक है, टोटल उसका कितना था कुल मिलाकर, मतलब कितने नंबरों में से 15 में से 585 और गुणा में कितना हो जाएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसको काट दो, देखो 15 दूनी 30 और 15 दिया 45। ठीक है, अब 58 में से 45 जब जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 58 में से 45 तो जाएंगे, बोलोगे यहाँ पर 3 हो गया और 1 हो गया, तो यहाँ पर 30 हो गया। अब ये कितने में जाएगा 9 बार जाएगा, तो बोलोगे 15 की गुणा जब 9 में करोगे 15 में कितना होगा 135, तो बोलोगे यहाँ पर कितना हो गया 39% आपकी पासिंग मार्क आ गया। कंप्लीट लिख दो। मैं देखो समझा देता हूँ, क्या कोई एक स्टूडेंट है 25% नंबर लेके आ रहा है कि और 210 नंबरों से फेल हो जाता है, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि 55% नंबर लेकर आता है, तो 240 नंबर उसके ज्यादा आते हैं, तो पासिंग प्रतिशत पूछ रखी है। ठीक है, 25%, उसके बाद क्या है 210 नंबर फेल हो रहा है, नंबर फेल हो रहा है तो माइनस लगेगा और ज्यादा नंबर लेकर आया प्लस होगा। इन दोनों में क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, कितने का है 30% है, 30% नीचे 100 आ जाएगा बराबर में 450, और ये मैंने सॉल्व करना बताया कितना हो गया 1500, उसका टोटल हो गया। पेपर में कभी-कभी एग्जाम में ये पूछ देते हैं कि टोटल मतलब कि बताइए सब कुल अंक कितना होगा, तो बोलोगे 1500। उसके बाद पासिंग प्रतिशत निकालनी है, ए कितने सो रहा 25%, तो 25% और टोटल मार्क होगी कितनी 1500, और कितने 210 नंबर फेल तो प्लस में 210 काटा सबको, और कितना यहाँ पर 370, और उसके बाद ऐड किया 585 आ गया। 585 मतलब उसका टोटल कितने 15 में से, और गुणा में कितना 100 0 0 और काटा कितना आ गया 39% उसका आंसर। लिख लीजिएगा, फिर सेकंड टाइप करो। हो गया, देखो अब इसकी एक सेकंड टाइप देखो, ये तो थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में सॉल्व करना है तो किस तरीके से करोगे उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसकी सेकंड टाइप देखो भाई, क्या है दोस्तों सेकंड टाइप कैसी, पहले बताओ कितना 25% है, यहाँ पे लिख लो 25%, नंबर कम लेकर आना था कितने 210 नंबर कम, कितने ज्यादा लेकर आना है 55%, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे, और कितने नंबर ज्यादा थे उसके 240 नंबर ज्यादा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 30% हो गया, और इन दोनों की जोड़ कितना हो गया 450। ठीक है, 30% है ना, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 3 एकम 3 1% बराबर 3 एकम 3 3 से 15, तो बोलोगे 1% बराबर 15, तो 1% नीचे 100 लगाओगे तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा ये 1500 हो जाएगा, ये टोटल ग्रांड टोटल निकल गया हमारा। बोलोगे कुल जो अंक हो गया, ठीक है, कुल अंक ग्रांड टोटल 1500 आ गया, इतना लिख लो। अब उसके बाद कितने नंबरों से फेल हो रहा था वह 210 नंबरों से फेल हो रहा था, कि 210 नंबरों से वो क्या फेल हो रहा था, और कितना अभी निकाला हमने 15, तो 15 से उसको पहले डिवाइड कर दो, तो देखो 15 एकम 15 और यहाँ पर कितना बचा है, तो बोलो कि 15 चौके 7 कितने -14%। ठीक है, अब उसके बाद कितनी परसेंटेज थी 25% थी, तो बोलोगे 14% और प्लस में 25%, तो 5 और 4 कितना 9 और 2 रे कितना हो गया 3, उसे 39% चाहिए होगा पास मार्क के लिए, और वो पास हो गया। होगी सेकंड टाइम ये पेज को
क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो सेकंड टाइप में मैंने क्या 25% लिखना है, 55% लिखना है, दोनों का अंतर निकालना है 30%। इन दोनों नंबरों से एक बार फेल हो रहा है, एक बार पास हो रहा है, तो कितना 450 हो गया। सभी काटा तो 1% बराबर 15, तो 1% मतलब कि परसेंट ही 100 लगाओगे तो बोलोगे 1500 टोटल हो गया। कितने नंबर से टोटल 210 नंबर से, तो बोलोगे 210 नहीं मतलब 15 से डिवाइड कर दो तो आ गया 14%। और कितनी परसेंटेज से फेल हो? 25% डिवाइड तो 14% की से और जरूरत थी तब जाके वो पास होगा, तो बोलोगे दोनों बैठ के 39% की इसकी पासिंग मार्क होगी, तब जाके वो बच्चा पास होगा। ठीक है, क्लियर? देखो दो टाइप कराएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए सर क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र 36%, एक छात्र 36%, ठीक है, 36% अंक प्राप्त करके, 36% अंक प्राप्त करके, ठीक है, 32 अंकों से फेल हो जाता है, 32 अंकों से फेल हो जाता है, 32 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये कह रहा है और जब वह 48%, 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक इस बार क्या हुआ ज्यादा आता है, 64 अंक ज्यादा आते हैं इसके। ठीक है, 64 अंक ज्यादा आते हैं, तो क्या पूछा गया है? उसका गाय की पासिंग प्रतिशत बताइए कि पासिंग प्रतिशत क्या होगा, मतलब कि इस बार परसेंटेज पूछा गया इसका पासिंग। ठीक है, ट्राई करिए एक बार आप सभी लोग इसको क्वेश्चन फिर मैं करता हूं। देखो मैं समझा देता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कोई एक स्टूडेंट है 36% जब वो नंबर लेकर आता है तो कह रहा है 32 नंबरों से फेल हो जाता है। कितने नंबरों से? 32 नंबरों से फेल हो जाता है। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि उसने 48% नंबर लेकर आया, ठीक है, पहले 36% थी उसके बाद 48% नंबर लेकर आया, तो उसके 64 नंबर क्या हुआ इस बार ज्यादा आ गए, ठीक है 64। तो पासिंग प्रतिशत पूछा गया है, तो मैंने क्या किया देखो 36%, ठीक है, उसके बाद कितने ला रहे हैं परसेंटेज, यहाँ देखो 48%, 48। जब 36% लेकर आ रहा है तो कितने नंबरों से फेल हो रहा था वो? 32 नंबरों से, मतलब कि 32 नंबर से फेल हो जाता है। जब वो 48% 48% नंबर लेकर आया तो कितने नंबर उसकी ज्यादा आ गए? 64 नंबर ज्यादा आ गए। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, ये सिर्फ एक ट्रिक है आपका। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कितनी का डिफरेंट है? 12% का डिफरेंट है, और इन दोनों जोड़ो तो 4 और 2 6, और 6 और 3 कितना हो गया? 9। तो 12% है ना, बोलोगे 12 एकम 12, 12 की 96। 1% बराबर बोलोगे 8, तो क्या होगा? 100% बराबर कितना हो जाएगा? 800। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि टोटल जो उसका ग्रैंड टोटल है कितना हो गया? 800 हो गया। ये भी याद रखना किस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब कितने नंबर से फेल हो रहा था वो? 32% से, तो 32 और कितनी आई वैल्यू यहाँ पर 8 निकालेंगे, तो लोगे 8 चौकी 32, 4% आ गया। और कितनी परसेंट से फेल हो रहा था? 32% से फेल हो रहा था, कि सॉरी 32 नंबरों से। ठीक है, तो बोलोगे 32, सॉरी इसमें क्या कह रहा है, हाँ कितनी परसेंट से फेल हो रहा था? 36%। तो 36% और प्लस में 4%, तो बराबर कितना? 40% जब उसके नंबर आएंगे तो वो क्या होगा? पास हो जाएगा। समझ में आ गया क्या कह रहा था? पहले 36% लेकर आता था, तो उसके बाद कितने नंबर से फेल हो रहा? 32 नंबर से। उसके बाद 48% जब नंबर लेकर आया तो 64 नंबर उसके ज्यादा है। दोनों का हमें डिफरेंट निकालना है, 12% आ गया। दोनों को ऐड करना है, 96% आ गया। तो 12 एकम 12, 12 की 96, 8% हो गया। 1% बराबर 100% बराबर मतलब 800, ग्रांड टोटल हो गया।
अब उसके बाद मैंने क्या कितने नंबरों से फेल हो रहा है ये देखो, पहले 32 नंबरों से फेल हो रहा है, 8 निकला तो 8 चौकी 32 4 आ गया, उसी 4% को 36% में ऐड करना है तो हमारी पासिंग प्रतिशत पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं, कई सारे क्वेश्चन करा दूंगा इस टाइम, पेपर में सारे आते हैं। ये परसेंटेज हटा दो, इस नंबरों को हटा दो, ये भी नंबर हटा दो और ये भी। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन ये बन जाएगा, एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है। कितने? 50 अंकों से। ठीक है, उसके बाद क्या है, और जब वह 50% अंक ज्यादा लाता है, कितने? 50% अंक क्या होता है कि ज्यादा प्राप्त करता है। ठीक है, 50 अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक उसकी क्या होती है? ज्यादा आ जाती है। कितने? 40 अंक ज्यादा। तो इस बार भी क्या पूछेगा हमारा? पासिंग परसेंट। एक बार ट्राई करो जरा। देखो, कोई छात्र है क्या कह रहा है, उसने 40% कोई नंबर प्राप्त किया। ठीक है, 40% उसके नंबर आए, ये 40% नंबर उसके आए, और कितने 50 अंकों से वो क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। 50 नंबरों से फेल हो गया भाई बच्चा, वो फेल 50। अब क्या हुआ? 50% इस बार क्या की उसने, नेक्स्ट टाइम में 50% उसके नंबर आगे ज्यादा, और इस बार क्या किया? 40 नंबर उसके ज्यादा आ गए, 40 नंबर ज्यादा आ गए। ठीक है, तो सीधी बात ज्यादा आएंगे तो वो पास हो जाएगा, ये तो सीधी सी बात है, पास हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 40 और 50 में कितने डिफरेंट? 10% का, और 40 और 50 कितना हो गया? 90 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 दोनों के 1% मतलब कितना होगा? तुम्हारा 9 होगा। तो 100% कितना होगा? तो बोलोगे यहाँ पर 900 होगा। और ये 900 क्या आ गया हमारा? ये हमारा कुल अंक आ गए, मतलब ग्रांड टोटल हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे कितने नंबरों से फेल हो रहा था? 50 नंबरों से फेल हो रहा था, तो बोलोगे 50/9। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो सॉल्व करना भी आपको बता रहा हूं, ये 9 हो गया, कितने में जाएगा? 5 बार जाएगा, तो कितना हो गया? ये 5। तो बोलोगे 5 से ही 5/9% कंप्लीट। समझ में आ गया होगा। और कितनी परसेंट से फॉरवर्ड? 40% आ रहे, तो 40% प्लस में 5 से ही 5/9%, इसको ऐड कर दो, तो बोल दोगे 45 से ही 5/9% जब नंबर आएंगे तो वो बच्चा क्या होगा? पास हो जाएगा, पासिंग परसेंट निकल गया। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पहले लिखना पड़ता है, फिर बोर्ड पे सॉल्व करना पड़ता है, तो मेहनत तो बहुत होती है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइए कि क्लास कैसी लग रही है, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते रहे। अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करना जरूर भूलना। ठीक है, लिखना पड़ता है क्वेश्चन मुझे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेरा एक कमरे में 2 तरह के जानवर। अब ये नेक्स्ट टाइप आपकी आ चुकी है, नेक्स्ट टाइप आपकी आ चुकी है। एक कमरे में 2 तरह के जानवर, भाई 2 तरह के कोई जानवर है, 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली और कुछ जानवर है, कुछ बिल्ली, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते। ठीक है, कुछ कुत्ते, कुछ कुत्ते। ठीक है, प्रत्येक बिल्ली
ये दिख रहा है ना पूरा ये बच्चों में। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट, जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट, 9 बिस्किट खाता है। ठीक है, खाता है। अब उसमें क्या रखा है क्वेश्चन में, 45 जानवर, मतलब कुत्ते और बिल्ली दोनों शामिल, ठीक है। 45 जानवरों द्वारा कितने बिस्किट टोटल खा रहे भैया? 355 बिस्किट खाएंगे, 355 बिस्किट खाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कह रहे कुत्ते और बिल्लियों की संख्या बताइए कि भाई कितनी कैट्स थी और कितनी डॉग। कुत्ते और बिल्लियों की संख्या बताइए, ठीक है। दोनों की नंबर पूछे, संख्या बताइए। लिख लीजिए पहले एक बार क्वेश्चन आप सभी लोग। कह रहा है एक कमरे में, कह रहा है कि कुछ बिल्लियां और कुछ कुत्ते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि बिल्ली जब थी भाई, दो तरह के जानवर थे, तो बिल्ली ने क्या किया, मतलब कुछ बिल्ली होती है और कुछ कुत्ते, ठीक है। बिल्ली क्या करती है कि 7 बिस्किट खाती है और कुत्ता क्या करता है भाई 9 बिस्किट खा रहा है। लेकिन टोटल जो हमारे पास जानवर थे कितने थे 45, मतलब कुत्ते और बिल्ली दोनों मिला के। और उसके बाद कह रहा है कि 355 बिस्किट वो खा चुकी है। अब इसमें पूछा कि कितने कुत्ते थे और भाई कितनी बिल्लियां। तो देखो क्वेश्चन आपको किस तरीके से बोलोगे, नहीं ऐसे करा। पहले लिख लो यहाँ पर कुल जानवर, हमारे पास जो टोटल जानवर थे कितने हैं भाई, बोलोगे 45, ये तो 45 आपकी फिक्स है 45, ठीक है। अब उसमें से क्या है, ऐसे बोलोगे। अब ये आपकी क्या होगी, छोटा कर दो, ये हो गया आपका कैट, ये होगी कैट्स और ये होगी तुम्हारे डॉग्स, ठीक है। ये कुत्ते और बिल्ली। अब देखो बिल्ली कितने बिस्किट खा रही है, 7 बिस्किट खा रही है बिल्ली, और कुत्ते कितने बिस्किट खा रहा है 9 बिस्किट, मतलब कि 2 बिस्किट ये एक्स्ट्रा खा रहा है। तो बोलोगे 7 प्लस में अगर 2 मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल जानवर हमारे पास कितने थे 45, तो बोलोगे 45 गुणा में पहले 7 को कितना होगा, 5 गुणा 7 में 7 5 35, ये 5 और ये 3 हो जाएगा, 4 से 28 28 और 3 कितना होगा 31, बोलोगे 315, ठीक है। और टोटल बिस्किट हमारे पास कितने थे 355 भाई। टोटल बिस्किट मतलब कि जो कुल बिस्किट थे हमारे पास कितने थे 355, और यहाँ पे जो 45 जानवर तुम्हारा ओनली बिल्लियों ने खाए, ओनली कैट्स ने कितने खाए 7, ठीक है। तो इसमें से 315 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो 5 में 5 की 0, 3 और 5 में से क्या 4, 40 आ गया। और ये दो जो एक्स्ट्रा बैटरी बिस्किट जो मतलब कि 2 एक्स्ट्रा है, तो बोलोगे 40/2 कितना हो गया भाई 20 हो गया। निकालो जरा, ये 20 जो संख्या आई है किसकी आई है, कुत्तों की संख्या आई है, ठीक है। 20 जो संख्या आई आपकी किसकी, डॉग्स की। और टोटल जानवर हमारे पास कितने थे 45 थे ना, तो बोलोगे 45 में से जब आपका 20 चला जाएगा तो बाकी बिल्लियां बचेंगी कितनी 25, तो बोलोगे 25 जो हमारे पास कैट्स। देखो फिर से मैं समझा रहा हूं कि एक कमरे में 2 बिल्ली मतलब कि कुछ बिल्लियां थी और कुछ कुत्ते थे, ठीक है। और उसमें कह रहा है कि 45 जानवर हमारे पास टोटल है। तो उसमें बिल्ली क्या कर रही है जो 7 बिस्किट खाती है, कुत्ते कितने 9 बिस्किट खाता है। तो टोटल जब हमारे पास जानवर 45 है तो पहले 45 से क्या किया मैंने 7 में गुणा कर दिया 315 आ गया। लेकिन टोटल बिस्किट हमारे पास 355 खाएंगे, 355 में से क्या किया 315 को मैंने घटा दिया, क्योंकि 7 जानवर पहले मैं बिल्लियों की संख्या नहीं निकालता हूं, ठीक है। जब मैंने 40 घटाया तो इसमें देखा 2 अब एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि कुत्ते भाई 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहे हैं, तो 40 को जब मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना 20 आ गया। तो यहाँ पे 20 क्या निकला, ये कुत्तों की संख्या निकली है।
और 20 जब कुत्ते निकल गए हमारे पास टोटल जानवर कितने थे 45 45 तो 45 में से जैसे आपका 20 गया तो 25 क्या हुई बिल्लियों की संख्या निकल गया कंप्लीट। हो गया देखो अब इसी क्वेश्चन को जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करा रहा हूं देखो ये कह रहा है एक चिड़ियाघर में ठीक है एक चिड़ियाघर में तो जो है एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कुछ कबूतर हैं ठीक है कुछ कबूतर हैं ठीक है अगर उनकी सिरों की संख्या अगर उनके सिर गिने जाए अगर उनके सिर गिने जाए तो 280 है कितने तो 280 है 280 टोटल ठीक है और पैर गिने जाए और पैर गिने जाए तो 820 में कितने 820 ठीक है तो पूछा गया कबूतरों की संख्या बताइए कबूतरों की संख्या तो देखो क्वेश्चन क्या है आगे वीडियो को देखो थोड़ा एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कुछ कबूतर हैं अगर उनके सिर गिने जाएं तो 280 है और पैर गिने जाएं तो कितना 820 है तो कह रहा है कबूतरों की संख्या बताइए ठीक है देखो कबूतरों की संख्या कैसे देखो उस पर क्या कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कुछ कबूतर हैं कह रहा है उनके अगर सिर गिने जाए तो 280 है देखो 280 क्या उनके टोटल सिरों की संख्या जो टोटल उनकी सिर है ना उनकी सिरों की संख्या है 280 कंप्लीट अब उसमें ये कह रहा है कि भाई हमारे पास कुछ चूहे और कुछ कबूतर हैं तो जो हमारे पास कबूतर मतलब पिजन और कुछ चूहे हैं ठीक है देखो कबूतर कितने हैं दो वैसे मैं इसकी एक टाइप आपको और करवाऊंगा ठीक है वो टापों संख्या द्वारा बताऊंगा ठीक है कबूतर यानी क्या है उसके सिर कितने हैं 800 280 और उनके पैर कितने हैं तो दो ठीक है तो कह रहे हैं कबूतरों की पैरों की संख्या कितनी दो होती है और चूहों की कितनी दो तो होती लेकिन दो उनके पैर एक्स्ट्रा होते हैं ये तो बात कंफर्म है ठीक है अब हमें क्या करना है मैंने ऐसे सॉल्व करता हूं कि 280 की भाई उनके सिर थे ना और कबूतरों की बात की जाए अगर उनके पैरों की बात की जाए तो 820 है अब कबूतर के दो पैर होते हैं तो बोलोगे 280 गुणा में 2 तो ये कितना हो जाएगा 0 ये 6 और 560 कंप्लीट कनेक्ट लिख लो और यहाँ पर जो हमारे पास दे रखे पैरों की संख्या कितनी थी 820 तो बोलोगे 820 में से 560 चला कितना बचा 0 0 12 में 6 के 6 और 7 में से 5 के कितना बचा 2 260 आ गया पहले इतना लिख लो अब चूहे देखो चूहे के पैर कितने चार होते हैं पहले दो थे उसके बाद दो और एक्स्ट्रा पैर मतलब कि चार हो गए अब 260 को उसी दो से इससे कट कर दो तो कितने हो गए भाई 130 130 क्या निकले चूहे या कबूतर बताइए क्या निकलेंगे 100 चूहे क्योंकि हम चूहों की संख्या निकालने यहां से दो से तो बोलोगे भाई रैट्स जो होंगे चूहे कितने होंगे 130 होंगे लिख लो 130 लिख लिया और यहाँ पर टोटल सिर्फ कितने थे उनके 280 तो 280 में से 130 जाएगा तो आंसर कितना होगा 0 0 8 में से 3 गया कितना 5 और 2 में से 1 गया तो 1 तो बोलोगे 150 जो कि हमारे पास कबूतरों की संख्या है
फिर से मैं बता देता हूँ। देखो कोई कमरा है, जैसे कुछ भी मान लो, उसमें कह रहा है कि कुछ भाई कबूतर है और कुछ चूहे, ठीक है। कबूतर के पैर 2 होते हैं और चूहे के पैर 4 होते हैं। अगर उनकी सिरों की संख्या देखो, मैंने टोटल यहाँ रखी, इस बार कोई मतलब कि टोटल जानवर हमें नहीं दी गई है, लेकिन सिरों की संख्या रखी 280। कबूतर के 2 पैर होते हैं, चूहे के 4 पैर होते हैं, लेकिन 2 प्लस में 2 एक्स्ट्रा, ठीक है। अब 280 दे रखा है ना, तो पहले कबूतर से निकालते हैं। 280 गुणा में 2 कितना 560 टोटल आ गया, मतलब। और 820 क्या था उनके पैरों की संख्या, तो 820 में से 560 मैंने जब पैरों की संख्या लगाई कितना 260 आ गया। अब बात आती चूहे की बारी में, तो चूहे यहाँ पर कितने 2 पैर एक्स्ट्रा लेके पैदा हुआ है, तो 260 में से 1 काटोगे कितना 130 हो गया। 130 में चूहों की संख्या आ चुकी है, लेकिन टोटल यहाँ पे कितने थे 280, तो 280 में से 130 जाएगा, तो आंसर कितना बचा 150। तो 150 भाई आंसर आ गया कबूतरों की संख्या, लिख लीजिए। हो गया। देखो अब इसके आपको एक टाइप और करवाने जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए क्या कह रहा है भाई, कुछ कबूतर है, जैसे आपके ये कबूतर होंगे और यहाँ पर आपके चूहे होंगे, ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद देखो कबूतर के पैर कितने होते हैं 2 और चूहे के पैर कितने होते हैं 4, ये बात तो मानते हैं। अब देखो 280 टोटल है ना, तो कबूतर में 280 की गुणा कर दो और चूहे में भी 280 की गुणा कर दो, तो 280 की जैसे गुणा किया यहाँ पे कितना गया 560, जो अभी हमने निकाला। इसकी गुणा करो तो ये 0 हो जाएगा, बोलोगे 8 चौके 32 की 2 और ये 3 हो गया, 4 दूनी 8 और 3 11, बोलोगे 1120 यहाँ पे टोटल आ जाएगा। अब इनके पैरों की संख्या कितनी थी 820, इसको रख दो बिल्कुल बीच में, इसको यहाँ से घटाओ और इसको यहाँ से घटाओ, तो देखो 1120 में से यहाँ पे रखो 1120 में से 820 घटाओ पहले, तो 0 से 0 2 में से 0 0 गया, 11 में से 8 गया कितना बचा 300, ये रखा आपका 300, ठीक है। अब उसके बाद इसको यहाँ पे लगा दो, 820 में से 560 गया, तो ये 0, 12 में से 6 गया 6 और 7 में से 5 गया बचा कितना 260, ठीक है। ये आ गया आपका 260 कंप्लीट। अब देखो 300 आ गया, 300 को क्या करना है 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 150 आ गया, 150 हो गया। चलो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, ये जो हमने घटाया था कितना आया था बेटा देख नहीं रहा है, इसलिए 300 हो गया, और ये जो घटाया था कितना आपका आया था 260, ठीक है। अब 300 को 2 से काट दो तो कितना आ गया 150, 150 हमारी क्या निकली कबूतरों की संख्या जो मैंने अभी निकाली थी, और 260 क्या निकला चूहों की संख्या जो मैंने अभी निकाली। कंप्लीट, अरे 260 नहीं, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 130, 130 आ गई इसकी संख्या चूहों की। अगर 150 और 130 को जोड़ा जाए तो देखना 280 टोटल बैठेगा 0, 5 और 3 8 और ये कितना हो गया 280, क्योंकि जो टोटल जो शेर थे 280। अब देखो 280 शेर मतलब क्या है, इसमें क्वेश्चन पे जरा ध्यान लगाओ कि मतलब एक जानवर का एक ही सिर होगा, एक ही पक्षी का एक सिर होगा, 2 सिर तो होंगे नहीं, तो यहाँ मतलब जानवरों की टोटल संख्या आपको दे रखी है 280। ये भी सोचना कि अगर टोटल सिरों की संख्या दे रखी है, कोई जानवर मतलब 280 दे रखे हैं, अगर कोई जानवर नहीं लिखा है ना तो ये सोच लेना कि सबका एक ही सर होता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखो भाई जरा एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या एक शहर की जनसंख्या 6000, कितनी टोटल हुई 6000, ठीक है। अगर पुरुष मतलब मेल, ठीक है, अगर पुरुष 5% की दर से, कितना 5%, 5% की दर से 5% की दर से बढ़े
बढ़े मतलब उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। बढ़े और महिलाएं 9% की दर से 9% की दर से पुरुषों से ज्यादा देखो महिलाएं बढ़ रही है, ठीक है। 9% की दर से बढ़े तो जरा एक साल में या एक साल बाद ऐसे लिख लो, एक साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है? 6500, मतलब 6500 हो जाती है, ठीक है। 6500 हो जाती है। अब इसमें पूछा गया है कि भाई बताओ कि मेल की संख्या कितनी होगी और फीमेल की संख्या कितनी होगी, ठीक है। मतलब पुरुष कितने होंगे और आपकी महिलाएं कितनी होंगी, ठीक है। कितनी पुरुष और कितनी महिला। कितनी पुरुष और आप कितनी महिला, ठीक है। कंप्लीट क्लियर हो? पहले क्वेश्चन लिख दिया और समझ लीजिए। देखो क्या है, एक गांव की जो शहर की मतलब जनसंख्या है क्या 6000 है। अगर पुरुष जो है 5% की दर से और महिलाएं जो है 9% की दर से बढ़ती हैं, तो एक साल बाद जो जनसंख्या है वो शहर की 6000 से मतलब 6500 हो जाती है। तो देखो कुल जनसंख्या पहले तो यहाँ लिखो, जो भाई पहले जनसंख्या थी एक साल पहले, कुल जनसंख्या कंप्लीट। यहाँ देखिएगा नहीं हो रहा काम करते हैं। इसको इधर लिखिए भाई, मेल आपको कितने निकालने हैं और फीमेल की संख्या कितनी होगी ये होगी, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो कुल जनसंख्या। स्पेस थोड़ा पढ़ कम पड़ रहा था क्वेश्चन में, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमारे पास जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है, पहले देखो 6000। कब? एक साल पहले की बात कर रही है जब जनसंख्या थी 6000। अब उसके बाद क्या है, देखो पुरुष कितने 5% दर से, मतलब मेल और फीमेल। तो मेल कितना 5% की दर से बढ़ रही है और फीमेल कितनी 9% दर से। तो बोलोगे फीमेल जो है पहले 5% दर से तो बढ़ ही रही है, लेकिन 4% और एक्स्ट्रा बढ़ रही है। 4% क्या करें और एक्स्ट्रा ये बढ़ रही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। देखो पहले मेल पे सॉल्व करते हैं। तो 5% परसेंट है ना, तो नीचे क्या लगाओगे 100, 100 लग जाएगा ना। और हमारे पास क्या है कि टोटल जनसंख्या जो कितनी है बोलोगे 6000 टोटल जनसंख्या है, वो टोटल यहाँ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, बोलोगे 60 में गुणा 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 300। ये 300 हमारे पास क्या लेंगे, पुरुष या महिलाएं क्या होंगी हमारे पास, ये 300 हमारे पास ही पुरुष होंगे, ठीक है। 300 क्या होंगे हमारे पास पुरुष में। इतना लिख लो पहले। अब देखिए कि एक साल पहले जो जनसंख्या थी हमारे पास कितनी थी 6000 थी, लेकिन एक साल बाद क्या होगी, जनसंख्या बढ़ चुकी है, मतलब कि 500 जनसंख्या बढ़ चुकी है, टोटल 500 बढ़ी है, ठीक है। अब देखो टोटल जो कुल जनसंख्या जो बढ़ी है कितनी बढ़ी है हमारे पास 500 बढ़ चुकी है, ठीक है। 500 की बढ़ोतरी हुई है, वही बोलोगे एक साल बाद, ठीक है। एक साल बाद ये बढ़ गई 500 बढ़ी है। और अभी हमने पुरुषों की जनसंख्या निकाली है कितनी 300, तो बोलोगे 500 में से अगर 300 जाता है तो 200 क्या बचेगा आपका, बोलोगे हमारे पास ये फीमेल आ गई, महिलाओं की संख्या, मतलब कि जो 4% इसकी बढ़ोतरी हुई है, कितनी 4%, पहले इतना लिखो, ठीक है। कितनी 4% की बढ़ोतरी हुई है, ये 4% इसकी बढ़ोतरी हुई है। अब देखो फीमेल निकालते हैं, ठीक है। तो बोलोगे फीमेल गुणा में 4% और नीचे 100 आ जाएगा। कितना रखा था भाई आपके पास 200। ये टोटल महिलाओं की संख्या कितनी है 200। इसको सॉल्व करो। मैंने क्या सिखाया, फीमेल की संख्या निकाल लो, तो बोलोगे फीमेल की संख्या, ये संख्या ऊपर जाएगी तो बोलोगे 100 गुणा में 200
और नीचे कितना जाएगा 4%, 4 आ गया। तो 4 से काटो, 4 पंचे 20 और 50, तो बोलोगे फीमेल की जो संख्या हमारे पास निकल के आई है कितनी, 5000। अब फीमेल की अगर 5000 होगी तो मेल की कितनी होगी भाई, बोलोगे 6, ये सॉरी 1000, क्योंकि कितनी 6000 लिख लीजिए। मेल लिख लो 1000 और फीमेल लिख लो 5000, ये जैसे पहले एक बार ले लिए फिर बस समझाऊंगा, ठीक है। देखो ये कह रहे हैं कि कोई मतलब कि शहर है, उसमें जनसंख्या जो दे रखी है हमारे पास टोटल है 6000, ठीक है। एक साल बाद जो जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई कितनी 6500 हुई है। उसके बाद क्या हुआ अगर पुरुष की जनसंख्या देखी जाए तो 5% की दर से बढ़ती है और महिलाओं की जनसंख्या कितनी 9% की दर से बढ़ती है। तो टोटल जनसंख्या कितनी 6000 हो गई। पुरुष यहाँ पे कितने 5% दर से और फीमेल कितनी 5% तो बढ़ रही है, लेकिन 4% और एक्स्ट्रा बढ़ रही है, ठीक है। तो पहले पुरुष की जनसंख्या निकालेंगे, 5% नीचे 100 आ जाएगा, गुणा में 600 हो गया, 6000 हो गया, तो 0 0 कितना, इसकी मारो मल्टीप्लाई कितना हो गया 300 आ गया। अब देखो एक साल बाद क्या हुआ कि 500 की हमारे पास बढ़ोतरी हो गई है, जब 300 हमारी पुरुष की जनसंख्या हमने निकाल दी तो उसके बाद क्या बचा 200 फीमेल बची। तो 200 जो फीमेल आई है ये से 4% की जो बढ़ोतरी हुई है उसी पे, तो फीमेल की जनसंख्या में 4% नीचे 100 आ गया बराबर में 200, इसको काटा 4 पंचे 20 तो कितना हो गया 5000 आ गया। तो फीमेल की जनसंख्या ये 5000 और मेल की जनसंख्या ये 1000, ठीक है। और कुल जनसंख्या आपकी निकल के आई कितनी 6000, हो गया। हटा भाई यहाँ से क्वेश्चन को लिख दिया, देखो भाई इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ, लेकिन इस बार ऐसा कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। इस शहर की जगह क्वेश्चन कभी कभी पेपर में क्या होता है कि गांव आ जाता है, शहर की जगह गांव लिख देते हैं और गांव की जनसंख्या जो है 6000 से हटा के मैं क्वेश्चन थोड़ा बदलता हूँ, उसमें कर देता हूँ 9600, 9600 है, ठीक है। अगर जो हमारे पास पुरुष है, पुरुष इस बार पुरुषों की जनसंख्या 5% की जगह से हटा के मैं 8% बढ़ा दूं, ठीक है। और महिलाओं की जनसंख्या क्या कहता हूँ, महिलाओं की जनसंख्या इस बार 9% की बजाय से सिर्फ मैं 5% रखूंगा, ठीक है। इस बार महिलाएं कम रखूंगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा हूँ कि जनसंख्या जो हो जाती है 10,272, 10,272 ये जनसंख्या। तो देखो पहले क्वेश्चन समझ लो, तेरा एक गांव की जनसंख्या जो हमारे पास है इस बार कितनी 9600 है। अगर पुरुष की जनसंख्या जो है पुरुष परसेंट इस बार बढ़ रहा है 8% के हिसाब से पुरुष की जनसंख्या मतलब बढ़ रही है। और उसके बाद महिलाओं की जो जनसंख्या इस बार कितनी 5% की दर से ही बढ़ी है। एक साल बाद जो जनसंख्या गांव की हो जाएगी कितनी हो जाएगी 10,272 हो जाती है। तो जनसंख्या मतलब कुल जनसंख्या पूछी गई है। तो देखो लिखो कि भाई पहले जो जनसंख्या हमारे पास थी कितनी थी 9696, ये टोटल जो जनरेशन थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर महिलाएं आ जाएंगी मतलब फीमेल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास मेल। फीमेल कितना है 5% की दर से बढ़ी है ना, और मेल कितने हिसाब से बढ़ रहे हैं 8%, मतलब 5% तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में 3% और एक्स्ट्रा ये बढ़ के निकल रहे हैं। पहले इतना लिख लीजिए। अब उसके बाद देखो फीमेल की जनसंख्या पहले निकाली तो 5% और नीचे 100 आ जाएगा, गुणा में कितना दे रखा है 9600, टोटल जनसंख्या थी तो 2 0 तो 96 की गुणा जब 5 में करोगे कितना निकलेगा, ये बोलोगे 30 का 0 ये 3 हो गया, 5 में 45 और 3 48, बोलोगे 480, कितना 480। अब मैंने इसमें एक काम बताया था कि एक साल बाद पहले जब मेरी जनसंख्या थी कितनी थी 9600 थी, और उससे पहले बाद एक साल बाद क्या हुआ जनसंख्या जो हमारे पास आ गई 10,272, और ये जनसंख्या थी हमारे पास 9600। तो ये 2 का 2 हो गया, 7 में 7 चला गया, 12 से 6 जाएगा तो 6, तो यहाँ पर जनसंख्या जो निकल के आई है कितनी 672 निकल के आई, मतलब एक साल का बच्चा जो संख्या निकली है 672 निकल के आ गई, ठीक है। कितनी 672। अब 672 में से अगर 480 घटा दिया जाए तो कितना जाएगा, ये 2 हो गया। अब 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पे 5 में 4 जाएगा 1, 192।
ये 192 कहां से निकल गई पता है? ये 3% की जब बढ़ोतरी हुई है किसमें? मेल में। बोल दो कि 3% में ज्यादा बढ़ोतरी हो गई मेल में, यहां से जनसंख्या निकल के आ रही इस बार में। लिख लो, इसी से हम काट रहे हैं, ठीक है? तो देखो 3% बराबर कितना? 192, 192 की बढ़ोतरी हुई है। तो 3%, 3 एकम 3 मतलब 1%, तो बोलोगे 3 छक 18, 6 बार गया और यहाँ पर 1 बचेगा, तो बोलोगे 3 चौके 12। 1% मतलब 100 आ गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 6400 हो जाएगा। मतलब ऐसे भी रख सकते हो, 1% के नीचे 100 हो गया और उसकी गुणा मारोगे तो बोलोगे 6400। ये तो हमारी भाई कुल जनसंख्या आ गई, ठीक है? कुल मतलब टोटल, कुल जनसंख्या, ठीक है? अच्छा, ये किसकी निकाल रहे थे? कुल जनसंख्या मतलब नहीं लिखे थे। अरे हाँ, ये तो पुरुषों की निकाल ली थी। 64 क्या हो गया हमारे पास? मेल हो गए। फीमेल की जनसंख्या तो हमने निकाल चुके हैं, ठीक है? अब देखिए कितनी जनसंख्या थी हमारे पास? 9600 थी। ये जनसंख्या थी हमारे पास कुल 9600, और इसमें पुरुष की संख्या आप निकाल दो, तब इसमें क्या हुआ? महिलाओं की जनसंख्या है 0 0, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 6 गया कितना? 3। तो बोलोगे देखो मेल की जनसंख्या कितनी? 6400 और फीमेल की जनसंख्या कितनी? 3200। टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 9600 आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो अगर एक गांव की जनसंख्या हुई थी उसमें ये कहना चाहता है वो कि टोटल जनसंख्या थी 9600। एक साल बाद क्या हुआ कि जब बढ़ोतरी होने लगी तो 5% के हिसाब से फीमेल की जनसंख्या बढ़ी है और मेल की क्या बढ़ी है? 5% और प्लस 3% जो एक्स्ट्रा बढ़ रही है। तो पहले फीमेल की जनसंख्या निकालते हैं, ठीक है? जब 5% निकालेंगे तो किस तरीके से बोलोगे? 5 बटे में नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद कितनी जनसंख्या? टोटल 9600। काटा सभी को, 96 गुणा 5 के 480 आ गया। अब ये 480 निकला मतलब एक साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो टोटल जनसंख्या थी एक साल बाद की हमारे पास जो बढ़ोतरी निकल के आई थी कितनी? 672 निकल के आई है। 672 में से 480 जैसे मैंने घटाया तो 192 आ गया। 192 कहां से? क्योंकि 3% की बढ़ोतरी हो रही है यहां से, ठीक है? 3% मतलब 192 बराबर 3%, 3 एकम 3, 3 से 2 64 हो गया। तो 1% मतलब 100%। अब इसकी गुणा हमारी कितना? 64 हो गया। ये 6400 जो हमारे निकले हैं ये ओनली पुरुष निकले हैं और जनसंख्या टोटल कितनी थी? 9600। तो 96 जैसे मैं 6400 बढ़ाया पुरुष की संख्या तो फीमेल की संख्या निकल के आ गई 3200। लिख लीजिए।